हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनोज इलेक्ट्रॉनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के कारण क्या हो रहा है कि लोगों को सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और वायरल फीवर की कंडीशन बन रही है और ये सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं। क्योंकि खांसी जो हो रही है अभी एक टाइम पे वो बहुत तेज़ खांसी हो रही है और लंबे समय तक जाती नहीं है, लंबे समय तक बनी रहती है। और जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये मौसम के चेंजेस की वजह से। तो कौन कौन सी सावधानियाँ हम रख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिन में गर्मी पड़ती है, रात को अगर सर्दी होती है मॉर्निंग टाइम में, तो हमको जो कूलर वगैरह हमारे घर के वो बंद कर देना चाहिए। और अगर सर्दी लगे तो ऑर्डर लेना चाहिए और ठंडे पानी से बचना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुई, इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इन सब तरीके से हम जो है बच सकते हैं इन चीज़ों से। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या इलाज किया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सर्दी जुकाम खांसी के बारे में। तो ये समस्या अधिकतर एलर्जी की वजह से देखने को मिलती है। तो देखिए, पहली दवा हमारे पास है डेप्लाजेट कोड टैबलेट। 6 mg की स्ट्रेंथ में, 30 mg की स्ट्रेंथ में भी आती है हमारे पास। 6 mg की स्ट्रेंथ में, और इसको दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और ये एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। इन्फ्लामेशन को दूर करती है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करती है। ये इसका काम होता है डेप्लाजेट कोड टैबलेट का। और 6 mg की स्ट्रेंथ में आती है, 30 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। अच्छी टैबलेट होती है। और ये टैबलेट जो है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन के हिसाब से डोज को चेंज किया जा सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टैबलेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टैबलेट जो है हमारे पास वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो होती है स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है। इसका उपयोग जो है हम ईयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इसके अलावा जो है हमारा क्या बोलते हैं एसटीडी जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं उनमें। ठीक है, इसके अलावा जेनिटल ट्रैक्ट में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें भी इसका यूज किया जाता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और ये अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होता है एजिथ्रोमाइसिन। इसका जो डोज होता है वो दिन में 1 बार देनी होती है, दिन में 1 बार इसको लिया जाता है। अब नेक्स्ट टेबलेट की हम बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टेबलेट जो है वो है ब्रोसम एसआर टेबलेट। ये सस्टेन रिलीज फॉर्म में आता है। एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज फॉर्म। 200 mg की टेबलेट होती है। 200 mg के स्ट्रेंथ में हमको ये टेबलेट मिलती है। और इसका जो सोल्ट है उसकी बात करें हम तो ये होता है एसिब्रोफाइलिन सस्टेन रिलीज। ये एसिब्रोफाइलिन इसका सोल्ट होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करती है और जो म्यूकस जमा हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस म्यूकस को ड्रेनेज आउट करके बाहर निकालने का काम करती है। ये इसका यूज होता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबलेट की हम बात करते हैं। अगली टेबलेट हमारे पास जो है वो है मोन्टिल्यूकास्ट और लिवोसिट्राजिन एचसीएल टेबलेट। मोन्टिल्यूकास्ट और लिवोसिट्राजिन दोनों एंटी एलर्जिक ड्रग होती है। जो एलर्जी की वजह से इम्यूनो रिस्पॉन्स हो गया और उस वजह से हमको जो समस्या देखने को मिली है सर्दी जुकाम खांसी की, तो ये इम्यूनो रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देती है। जैसे हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स सप्रेस होगा तो इन समस्याओं से हमको राहत मिलती है। एंटी एलर्जिक ड्रग है। सबसे ज़्यादा इन दोनों दवाओं का यूज किया जाता है एलर्जी के लिए। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एलर्जी होती है उनमें इन दवाओं का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। मोन्टिल्यूकास्ट सोडियम और लिवोसिट्राजिन का ये अलग-अलग फॉर्म में भी आती है और कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी दी जाती है। इसका डोज जो हम एक सिंगल डोज इसका दे रहे हैं अभी, क्योंकि एक डोज हमारा पहले से चल रहा है एंटी एलर्जिक का, तो इसको शाम को खाने के बाद हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटी एलर्जिक टेबलेट के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं बूडामेट। बूडामेट जो होता है इसमें बहुत सारे सोल्ट होते हैं। फ्यूमोरेट होता है, इसके अलावा बुडोसोनिडिन होता है। इसमें कैप्सूल होते हैं। ये इनहेलेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी जो कैप्सूल होता है उसको मशीन के अंदर रखा जाता है और उसको दबा के फिर मशीन को मुंह के अंदर रख के इसको खींचा जाता है भाप की तरह। और जब ये अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर जितनी भी एल्वुलाई है हमारी, जो भी लंग्स के अंदर जो भी जितना भी कप चिपका हुआ है और जो भी गंदगी चिपकी हुई है उसको ये सबको क्लियर करके और कप के द्वारा उसको बाहर निकालने का काम करता है। और इस तरह से खांसी में हमको तुरंत राहत देता है। ये एडवांस स्टेज की खांसी में भी यूज किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है तो इसको यूज करने से हमें तुरंत राहत मिलती है। बहुत अच्छा ये इनहेलर के तौर पे इनहेलेशन के तौर पे काम करता है। तो ये हमारे पास वीडियोमेट के बारे में जानकारी थी। सारी दवाओं के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे दोस्तों हम कफ सिरप के बारे में। मार्केट में अलग-अलग तरह की कफ सिरप आपको देखने को मिलेगी। हमारे पास जो कफ सिरप है वो है कोपनो डी कफ सिरप। तो कोपनो डी कफ सिरप जो है इसमें हम देखें तो यहाँ पे डेक्स्ट्रोमिथाप्रोपेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरामफेनिकोल और पेनारामाइड हाइड्रोब्रोमाइड होता है। ठीक है, तो ये कफ सिरप दिन में 3 बार देनी होती है। अगर खांसी ज़्यादा है तो, थोड़ा कम खांसी है तो दिन में 2 बार तो लेनी ही लेनी होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कफ सिरप आती है, आप उनको भी यूज कर सकते हो मार्केट में। अलग-अलग कंपनी की आती है। मेनली सोल्ट सबका सेम होता है। बस हमारे पास सोल्ट की अगर बात करें तो लिबोसाल्ब्यूटामोल और 1-2 सोल्ट में चेंजेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके अलावा होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। गर्म पानी पिएँ, गर्म पानी से गरारे करें। विक्स या झंडुबाम से हम भाप ले सकते हैं।
तो उससे भी हमको राहत मिलती है। इसके अलावा खांसी को दूर सप्रेस करने के लिए बादाम सेक के खा सकते हैं रात्रि के समय पे। इसके अलावा नृत्य क्रिया हम कर सकते हैं, नाक में सरसों का गर्म तेल डालने से, क्योंकि सरसों गर्म होता है, सरसों की प्रकृति गर्म होती है, तो वो म्यूकस को ड्रेन आउट करता है और चेम्बर को क्लीन करने में मदद करता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी सर्दी जुकाम खांसी के बारे में। और बुखार अगर आती है पेशेंट को तो हम उसको पैरासीटामोल भी दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी सर्दी जुकाम खांसी के बारे में मैंने आपको बताई, जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है मौसम के चेंजेस की वजह से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, जिनको भी ये समस्या है उनके साथ शेयर करें। और दोस्तों जुड़े रहें ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लाएंगे।